हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान आर्ट गैलरी एग्जीबिशन में पहुंच जाती है और वहां पे डीएम सर पहुंच रहे होते हैं। तो मुस्कान अपनी पेंटिंग के थ्रू उनको समझाती है कि यही वो इंसान है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आप देखेंगे कि मुस्कान सर जी को ब्लेम करती है, पूरा परिवार वहाँ पर खड़ा होता है। तो डीएम सर कहते हैं कि तुम बेटा ऐसे क्यों कह रही हो, इनके खिलाफ कोई सबूत है? तो मुस्कान कहती है, सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ जो मैं कह रही हूँ वो सच है। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है और रौनक कहता है कि ये जो भी कुछ कह रही हैं वो सब गलत है। और वहाँ पर जो एक येलो कलर की पेंट की बाल्टी रखी होती है वो सारी पेंटिंग्स पे वो फेंक देता है। गायत्री जी देख कर के ये वहाँ पे सर जी ये सब देखते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। मुस्कान कहती है, रौनक जी ये आपने क्या किया? और फिर आप देखेंगे तो वहाँ पे रौनक कहता है कि सर ये जो भी कुछ कह रही हैं सब गलत है, ये जो बता रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन्हें और इनके परिवार को फंसाना चाहती हैं, इनको बदनाम करना चाहती हैं। मुस्कान कहती है, नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ सच है। लेकिन रौनक मुस्कान के सामने आ जाता है और डीएम सर कहते हैं कि बेटा आपके पास कोई सबूत हो तो आप दिखाइए। तो रौनक कहता है ये जो भी कुछ कह रही है सब गलत है। तो मुस्कान हनुमंत को बुलाती है कि मेरे पास एक सबूत और है और वो आपको बताएंगे सब कुछ, वो कैसे मैंने इनके खिलाफ इन्हीं का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था और वो हनुमंत भैया ने किया था। तो फिर वहाँ पे हनुमंत को बुलाते हैं तो हनुमंत अपनी बात से वहाँ पर पलट जाता है। हनुमंत कहता है कि भाभी मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हूँ, मैं किसी रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं जानता। इधर हनुमंत सोचता है कि कैसे बंटी और दीपेंद्र उसको अलग ले गए और उसको डराया और उसको रौनक का पूरा सच बताया। और फिर हनुमंत खुद रौनक को फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो मुस्कान के बारे में सब बताता है कि अब वो क्या कर रही है। फिर हनुमंत से रौनक कहता है ठीक है हम आते हैं। और फिर हनुमंत के बताने के बाद वहाँ पर रौनक पहुँच जाता है और फिर हनुमंत सोचने लगता है भैया जी के बारे में। इधर वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं और हनुमंत मुस्कान के खिलाफ बोलता है। और फिर मुस्कान के लिए रौनक कहता है ये जो कुछ भी कह रही हैं ये गलत है, ये हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती हैं। और फिर इन्होंने खुद ही ये गलत किया है, इन्होंने आर्ट गैलरी में आकर के दूसरे की पेंटिंग्स को अपने नाम से पेश किया है, जबकि ये पेंटिंग्स इन्होंने नहीं बनाई हैं और यहाँ पे ये झूठ बोल के आई हैं। और सभी लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वो ये सर जी के खिलाफ जो कुछ भी कह रही हैं वो सब गलत है, ये इन्हें फंसाना चाहती हैं। और मुस्कान चुपचाप खड़ी होकर देखने लगती है। और फिर रौनक कहता है कि आप इनसे खुद पूछिए, ये हमारा हनुमंत है, ये आपको बताएगा। फिर हनुमंत मुस्कान के खिलाफ बोलता है और मुस्कान वहाँ पे रोने लगती है। वो कहती है सर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है। और इधर आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान के खिलाफ खड़ा है। डीएम सर कहते हैं कि बेटा आप समझदार हो और आगे से बिना सबूत के कोई भी बात मत करिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो अपने कांस्टेबल से कहते हैं मैडम को ले जाइए और जो कुछ भी कह रही हैं आप वो नोट करिए और उसके बेस पे रिपोर्ट बनाकर मुझे परसों तक टेबल पे चाहिए। और फिर रौनक कहता है कि ये हमारी पत्नी है, आप इनको पुलिस स्टेशन मत ले जाइए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और फिर मुस्कान वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है और फिर सर जी देख रहे होते हैं, डीएम सर वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर आप देखेंगे रौनक घर पे होता है, घर पे आ जाता है। इधर रौनक से हनुमान कहता है भैया जी आप भाभी को सब सच बता दीजिए, वरना फिर भाभी फिर कुछ करेंगी और फिर परेशानी होगी आपको। और फिर रौनक कहता है मैं आज सब कुछ बता दूंगा मुस्कान को। और आज के आज फिर रौनक मुस्कान के कमरे में जाता है और फिर मुस्कान से बात करता है, लेकिन मुस्कान कहती है आज मैं अकेली हो गई हूँ। और फिर रौनक मुस्कान से कहता है कि हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब आप कुछ मत करिएगा। तो मुस्कान कहती है मैं ये तो जानती हूँ कि आप इस तरह से जो बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे ज़रूर कोई बात है, कोई वजह है, लेकिन आपकी वजह इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मेरी और सर जी ने मेरे लिए जो कुछ भी मेरा बुरा किया है, मेरी मम्मा को मारा और मेरा बचपन छीना,
तो मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। और फिर जब वो कहती है कि आपकी वजह मेरी वजह से बड़ी नहीं हो सकती, तो रौनक उसे बताने आया होता है अपनी सच्चाई के बारे में, जो कुछ भी है उसके बारे में। लेकिन मुस्कान की बात सुनने के बाद वो उसे बता नहीं पाता है। और फिर मुस्कान कहती है कि मैं सर जी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। इतना कहने के बाद और वो कहती है कि आपकी वजह मेरी वजह से बड़ी नहीं हो सकती। जब मुस्कान की ये बात सुनता है रौनक, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और मुस्कान पीछे खड़ी देखती रहती है। और फिर आप अगले दिन देखेंगे कि मुस्कान अपने कमरे में टहल रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे, और वो सर जी के खिलाफ कुछ करने की सोच रही होती है। वो सोचती है मैं जो कुछ भी करूँगी रौनक जी मेरे बीच में आ जाएंगे, वो मेरे सामने खड़े होंगे, क्या करूँ वो सोचती है। फिर उसे याद आता है कि डीएम सर ने कहा था कि बिना सबूत के कुछ नहीं बोलना। फिर सोचती मुझे सबूत लाने होंगे, और सबूत मैं कैसे लाऊं, ऐसा कौन है जो सच्चा हो, ईमानदार हो। और तो फिर उसे विक्रम जी का ख्याल आता है, तो वही इतने सच्चे और ईमानदार है, वो मेरी मदद कर सकते हैं। तो फिर वो विक्रम जी को फ़ोन मिलाती है और उनसे फ़ोन करके बताती है उन्हें। फिर इधर आप देखेंगे कि सभी लोग नीचे हॉल में होते हैं। बुआ जी न्यूज़पेपर देखती हैं और सर जी को दिखाती हैं, देखो भैया ये देखो उस मुस्कान ने क्या किया है, ये आंदोलन करके पेपर वालों ने कैसे ये खबर छापी है, हमारे परिवार की कितनी बदनामी हो रही है। वहाँ पे दीपेंद्र और बंटी भी आ जाते हैं और फिर वो भी खड़े होते हैं। फिर बुआ जी रौनक को दिखाती हैं, देख मुस्कान ने ये क्या किया है, और अब तू ही कुछ कर, क्योंकि सर जी ने तेरे साथ कितना कुछ किया है। और इतने में गायत्री जी आवाज़ देती, दीदी ये आप क्या कह रही हैं, कोई रौनक से सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई हिसाब किताब नहीं करेगा। और फिर इतने में दीपेंद्र और बंटी भी कहने लगते हैं कि इसमें गलत क्या है, सही तो कह रही हैं माँ, और आपको पता है कि कितना कुछ किया है यहाँ पे मामा जी ने इसके लिए, और अब इसकी बारी है। तो तुरंत सर जी कहते हैं कि खबरदार जो तुम लोगों ने कुछ कहा, रौनक इस घर का बेटा है, मेरा वारिस है, और जो कुछ भी है वो इसी का है। आज के बाद कोई रौनक से हिसाब किताब नहीं करेगा, कोई उससे कुछ भी नहीं करेगा, जो रौनक करना चाहे वो करेगा। और इतने में वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी से जय माँ दुर्गे करते हैं सब, और फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं जो आपने माता की मूर्ति के लिए मिट्टी लाई थी वो मूर्ति तैयार हो गई है। तो गायत्री जी कहती है वो मिट्टी तो नहीं ला पाई थी मैं, तो सर जी कहते हैं वो मैंने ला के दी थी। और फिर वो कहते हैं कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, माता की मूर्ति आज के आज ही स्थापित करनी होगी, तो आज की पूजा की आप लोग तैयारियां कर लीजिए। आज पूरे परिवार सहित आप सभी लोग माता के मंदिर में पधारिएगा और सभी लोग माता की मूर्ति स्थापित करने में वहाँ पे सहयोग करिएगा। इतने में मुस्कान आ जाती है घर पे। पंडित जी कहकर चले जाते हैं। मुस्कान कहती है माँ मैं कुछ काम से जा रही हूँ। तो गायत्री जी कहती हैं आज माता की मूर्ति की स्थापना है, तो तुम भी बेटा मंदिर चलती, पूरा परिवार जा रहा है। तो मुस्कान कहती है माँ मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो मुस्कान रौनक की तरफ देखकर पलट जाती है और फिर